हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे। देखो इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अब देखो मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में भी ये बताया था, साइन ए हमारा 1 कोसेक होता है और कोसेक हमारा 1 साइन ए होता है। कोस ए हमारा 1 सेक ए होता है, सेक ए हमारा 1 कोस ए होता है। टेन ए हमारा 1 कोट ए होता है। इसी तरीके से कोट ए हमारा 1 टेन ए होता है। अब टेन ए हमारा साइन ए अपॉन कोस ए भी होता है और कोट ए हमारा कोस ए अपॉन साइन ए भी होता है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये जो है इस एक्सरसाइज 8.3 में इन सब का यूज़ होगा। अब देखो तीन फार्मूले हमने अभी तक नहीं पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये हमारे तीन फार्मूले होते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर है हमारा 1 के इक्वल होता है, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए हमारा सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 जो है हमारा कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अभी तक ये तीनों फार्मूले मैंने आपको नहीं बताया, तो इनको भी हमें जो है याद करना है। ये जो है एक्सरसाइज 8.3 में तीनों फार्मूलों का यूज़ होगा। अब पहला वाला तो देखो याद कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, ये जो है 1 के इक्वल होता है। उसके बाद इन दो फार्मूलों को हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखो इसको ही साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 पहले वाले फार्मूले को जो है साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। अब जब हम इसको देखो साइन स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 प्लस में अब देखो कोस ए और साइन ए हमारा किसके इक्वल होता है, देखो कोस ए और साइन ए हमारा कोट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो हम कोट का भी स्क्वायर करके ही लिखेंगे। कोट स्क्वायर ए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 1 साइन हमारा होता है कोसेक के इक्वल। अब यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो कोसेक का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो सेकंड वाला फॉर्मूला, ये थर्ड वाला इस तरीके से बन जाएगा। कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, चाहे 1 पहले लिख लो चाहे कोट, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ये वाला फॉर्मूला बन गया थर्ड वाला। अब इसी फर्स्ट वाले फॉर्मूले को साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए 1 के इक्वल है, जो इसी को ही अब की बार कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर लो। साइन अपॉन कोस हमारा टेन के इक्वल होता है, टेन ए के इक्वल होता है। यहाँ पर साइन और कोस का स्क्वायर है तो टेन का भी स्क्वायर होगा। अब कोस से कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 अपॉन कोस हमारा सेक के इक्वल होता है। देखो कोस स्क्वायर है तो सेक का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये थर्ड वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर से बन जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, पहला वाला याद कर लो। अब मूव करते हैं देखो एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखो हमें जो है साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए की टर्म्स में लिखना है, यानी कि मुझे इन तीनों को कोट ए की टर्म्स में लिखना है। अब मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से करूँगा, देखो सबसे पहले मैं साइन ए को कोट ए की टर्म्स में लिखूँगा। अब साइन ए हमारा क्या होता है, देखो साइन ए होता है हमारा 1 अपॉन में कोसेक ए के। साइन ए हमारा 1 अपॉन कोसेक ए ही तो होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, सपोज ये देखो एक्स है, मैं जो हूँ यहाँ पर इस पर स्क्वायर भी लगा लूँ और रूट भी लगा लूँ, इससे मेरा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर से हमारा रूट कट जाता है तो ये हमारा एक्स के इक्वल होगा। समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये क्यों बताया, छोटा सा लॉजिक। यहाँ पर ये जो है कोसेक ए जो है ना, मैं इस पर जो है कोसेक पर स्क्वायर भी लगा दूंगा और रूट भी लगा दूंगा। इस तरीके से हमारे स्क्वायर से रूट कट जाता है। आगे हम इस तरीके से काटेंगे भी, इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने इस पर क्यू स्क्वायर और रूट लगाए, स्क्वायर और रूट मैंने क्यों लगाया मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो साइन ए को मुझे इस पर लिखना है। अब ये जो है हमारा कोसेक स्क्वायर ए देखो किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं कोसेक स्क्वायर ए की जगह में कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 ही लिखूँगा। यहाँ पर रूट में लिख लो इसको, मैं क्या लिख लूँगा इसकी जगह, कोसेक स्क्वायर ए की जगह कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। देखो बस यही जो है मैंने साइन ए को कोट ए की टर्म्स में लिख दिया। अब देखो साइन ए को मैंने लिख दिया, अब मैं सेक ए को भी कोट ए की टर्म्स में लिखूँगा। तो यहाँ पर देखो साइन कौन सेकंड हमारा क्या है, सेक ए। अब देखो सेक ए को मैं लिखूँगा, सबसे पहले तो फर्स्ट वाले के लिए एरो लगा दूँ। अब मैं सेकंड वाले को करूँगा, यहाँ पर इसको मत लिखो। यहाँ पर सेकंड वाला मैं जो इस वाले फॉर्मूले से करूँगा मैं, ये जो है ना हमारा सेक स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, देखो सेक स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए के होता है। अब देखो मुझे जो है सेक ए को लिखना है कोट ए की टर्म्स में, सेक स्क्वायर ए को नहीं लिखना। तो मैं जो हूँ यहाँ पर दोनों तरफ रूट लगा लूँगा। देखो दोनों तरफ में जब मैं रूट लगा लूँगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, दोनों तरफ मैं जो हूँ रूट लगा लूँगा। जब हम रूट लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे। रूट मैंने क्यों लगाया, स्क्वायर से देखो रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर से हमारा क्या आ जाएगा, सेक ए। देखो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था स्क्वायर भी लगा लो रूट भी लगा लो, उससे हमारा कोसेक ए ही हो जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर सेक ए हो गया। अब ये हो गया रूट में, देखो यहाँ पर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस में अब टेन स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है, टेन ए देखो हमारा 1 अपॉन में
कोट ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर टेन का स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर ए हमारा 1 में कोट स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो मैंने ये लिख लिया। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सॉल्व करता हूँ इसको, सेक ए इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर से जो है ये जो है एलसीएम आ जाएगा हमारा, कोट स्क्वायर ए हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। देखो कोट स्क्वायर ए हमारा एलसीएम आ गया। कोट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 से तो कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में, तो हमारा कोट स्क्वायर ए ही यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। अब देखो कोट स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे, कोट स्क्वायर ए से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो हमारा जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ तक भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि सेक ए हमारा कोट की टर्म्स में हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है रूट में अलग अलग लगा लूँगा, मैं रूट अलग अलग लगा लूँगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 और कोट स्क्वायर ए। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ रूट अलग अलग कर दिए, जो है स्क्वायर से रूट हमारा हट जाएगा नीचे वाले का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो हमारा सेक ए हमारा क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, देखो स्क्वायर से रूट हमारा कटी गया, नीचे हमारा सिर्फ रह गया कोट ए। देखो ये मैंने सेक ए को कोट ए की टर्म्स में करके लिख दिया। अब हमारा लास्ट वाला क्या है, देखो लास्ट वाला है हमारा, इस तरीके से एरो लगा लो, लास्ट वाला हमारा क्या है, टेन ए। टेन ए तो हमारा होता ही देखो 1 कोट ए है। टेन ए अगर आप फॉर्मूलों में देखोगे, टेन ए हमारा कोट ए ही होता है 1 कोट ए, तो ये टेन ए भी हमारा कोट ए की टर्म्स में मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके से फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसके अंदर हमें क्या बोला है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखो सेक ए के अलावा जितने भी हमारे और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उन्हें हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो देखो सेक ए के अलावा हमारे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, देखो साइन ए है हमारा, कोस ए है, और हमारा टेन ए है, देखो और हमारा कोट ए है, और लास्ट हमारा एक कोसेक ए है। तो देखो इन पांचों को जो है हमें सेक ए की टर्म्स में लिखना है। तो सबसे पहले मैं साइन ए को सेक ए की टर्म्स में लिखूंगा। तो मैं जो हूँ इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाले का। देखो फर्स्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, क्या है हमारा, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब ये जो कोस स्क्वायर है इधर प्लस का है, मैं जो हूँ इसको इधर ले आऊँगा, ये जो है माइनस का कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। देखो यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में, अब कोस ए हमारा किसके इक्वल होता है, कोस ए हमारा 1 सेक ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर है स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए होगा हमारा 1 में सेक स्क्वायर ए के इक्वल। देखो फॉर्मूलों की जो मैंने अभी लिस्ट दिखाई थी, आप उसमें देख सकते हो, कोस ए हमारा 1 सेक ए के इक्वल होता है। यहाँ पर कोस का स्क्वायर है तो यहाँ पर सेक का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 1 लगाऊंगा और हमारा जो है यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 को डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए से, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा सेक स्क्वायर ए ये जो है आ जाएगा माइनस। सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए से 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो ये जो है हमारा 1 आ जाएगा। अब देखो मैं जो हूँ साइन ए को मुझे सेक ए की टर्म्स में करना है, तो मैं जो हूँ यहाँ पर से स्क्वायर हटा लूँगा, दोनों तरफ रूट लगा दूंगा। तो साइन स्क्वायर ए मैं जो हूँ इसको लिखता हूँ, और सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और डिवाइड बाय नीचे क्या है हमारा सेक स्क्वायर ए, दोनों तरफ मैंने आपको बता दिया रूट लगा दूंगा। तो देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये साइन ए, और इन पर रूट जो है देखो इस पर भी रूट है ऊपर वाली वैल्यू पर, नीचे वाली पर भी है। तो मैं जो हूँ इन पर अलग अलग रूट लगा लूँगा। अलग अलग क्यों लगाए मैं भी समझाता हूँ। सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, नीचे क्या है हमारा सेक स्क्वायर ए। मैंने दोनों वैल्यू पर अलग अलग रूट लगा लिए। देखो इसका रूट मैंने अलग कर लिया और इसका रूट अलग कर लिया। इसका रूट अलग इसलिए करा क्योंकि ये जो है सेक स्क्वायर ए है ना, तो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ को लिखता हूँ साइन ए, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखो रूट में आ जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, और नीचे हमारा ये स्क्वायर से रूट कट गया, नीचे हमारा सेक ए आ जाएगा सिंपल। अब देखो मैंने साइन ए को जो है सेक ए की टर्म्स में लिख दिया। अब मैं जाऊँ सेकंड वाला क्या है हमारा कोस ए है। अब कोस ए तो देखो हमारा होता ही 1 सेक ए है, 1 सेक ए। कोस ए हमारा क्या होता है 1 सेक ए। देखो मैंने कोस ए को भी सेक ए की टर्म्स में लिख दिया। अब मैं जाऊँ थर्ड वाला हमारा कौन सा रेशियो है, देखो हमारा है टेन ए। हमारा क्या है थर्ड वाला है टेन ए। देखो मैंने ये जो है एरो लगा लिया। अब टेन ए को सेक ए की टर्म्स में लिखने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर से जो है मैं टेन ए को लिख रहा हूँ, मैंने एरो भी लगा दिया। फॉर्मूला क्या है हमारा 1 + में tan स्क्वायर ए और इज इक्वल टू हमारा क्या है, देखो सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है ये।
हमारा चाहे तो इस तरीके से लाइन कर सकते हैं। अब मैं टेन ए को लिख रहा हूँ सेक ए की टर्म्स में। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है हमारा। अब देखो टेन स्क्वायर ए को जो है मैं इधर रखता हूँ, इसे 1 ये जो है इधर प्लस का इधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा। सेक स्क्वायर ए ये 1 इधर प्लस का इधर माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे आकर के। अब देखो टेन स्क्वायर ए, अब सेक स्क्वायर ए को देखो मैं जो हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ, इसी को एज इट इज लिख लेता हूँ पहले तो मैं माइनस में 1। अब देखो यहाँ पर जो है मुझे टेन ए को सेक ए की टर्म्स में लिखना है, तो मैं जो हूँ यहाँ पर से स्क्वायर को हटाऊंगा, इसको टेन स्क्वायर ए है ना, तो मैं जो हूँ दोनों साइड रूट लगा लूँगा। टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, दोनों तरफ मैं जो हूँ रूट लगा लूँगा। तो देखो स्क्वायर से हमारा रूट जो है ये कट जाएगा। अब टेन ए इज इक्वल टू हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। देखो यही जो है मैंने टेन ए को भी सेक ए की टर्म्स में करके लिख दिया। अब हमारा देखो चौथा कौन सा है, अब हमारा है कोट ए। टेन ए को मैंने लिख दिया, अब मैं लिखूंगा कोट ए को। अब मैं लिखूंगा कोट ए को। कोट ए हमारा होता है 1/10 ए, जो मैंने अभी फॉर्मूले की लिस्ट दिखाई उसमें आप देख सकते हो 1/। अब टेन ए की वैल्यू देखो मैंने अभी निकाल ली। टेन ए हमारा किसके इक्वल है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 के। तो यहाँ पर टेन ए की जगह मैं यही डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और यहाँ पर कोट ए लिखो। आप देखो कोट ए को भी मैंने सेक ए की फॉर्म में सेक ए की टर्म्स में लिख दिया। यहाँ पर बस डायरेक्ट टेन ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। मैं जो हूँ टेन ए की जगह पर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 यही वैल्यू रख दूंगा। मैंने कोट ए को भी यहाँ पर जो है पूरा सेक लिखेंगे। मैंने कोट ए को भी देखो सेक की टर्म में करके लिख दिया। अब मैं जो हूँ किसको लिखूंगा, अब हमारा रह गया कोसेक ए। अब देखो कोसेक हमारा क्या होता है, कोसेक जो है होता है हमारा वो होता है 1/, में साइन ए। फॉर्मूलों की लिस्ट में देखोगे कोसेक ए हमारा किसके इक्वल होता है, 1/, साइन ए के इक्वल 1/। अब मैंने साइन ए की भी वैल्यू को निकाला। देखो यहाँ पर ऊपर देखोगे इन्हीं वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये निकाला ना उसके बाद तो सब आसान हो जाएगा। साइन की निकाल ली, कोस की निकालना बिल्कुल आसान है। टेन की मैंने निकाल ली, कोट में मैं इसी वैल्यू को टेन ए की वैल्यू को ही रख दूंगा। अब यहाँ पर 1/, साइन है ना कोसेक, तो इस साइन ए की वैल्यू को भी मैं यहाँ पर रख दूंगा। क्या निकाली मैंने, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। देखो मैंने क्या निकाली, सेक स्क्वायर ए ऊपर वाला तो देखो इसमें है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और नीचे हमारा क्या है, देखो नीचे है हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 रूट में और नीचे है हमारा सेक ए। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो साइन होता है ना ये कोसेक का उल्टा होता है। ये जो है अगर आप सेक ए की वैल्यू को ऊपर रख दो और इसे रूट वाली वैल्यू को नीचे रख दो तो ये हमारा कोसेक ए बन जाएगा। देखो हमारे मैं फाइंड भी करके दिखा दूंगा आपको, इसको मैंने सॉल्व करना भी सिखाया था। इस 1 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं इनटू में, नीचे वाले को हम रिवर्स करके लिख देते हैं। देखो अगर आपने शुरू से मेरी सारी वीडियो देखी होगी तो आप आराम से समझ जाएंगे। सेक ए को ऊपर लिखेंगे हम और इसको जो है रूट वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 1 के नीचे 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को फ्रैक्शन को हम रिवर्स करके लिखते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को देखो ये नीचे था इसको मैंने ऊपर लिखा। बस अब जो है वैल्यू आ जाएगी। देखो सेक ए आ गई यहाँ पर से वैल्यू और यहाँ पर रूट में इस वैल्यू को एज इट इज रख दो, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। ये आ जाएगी हमारी कोसेक ए की वैल्यू, कोसेक ए। देखो मैंने कोसेक ए को भी सेक ए की टर्म्स में लिख दिया। वैसे मैंने देखो आपको बताया भी था, ये जो है बस इन्हें पलट कर लिख दो तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि साइन कोसेक